फिल्म की शुरुआत में हम 4 कॉलेज के स्टूडेंट्स को देखते हैं जो वेस्ट वर्जीनिया की नदी में राफ्टिंग ट्रिप पर आए होते हैं। ये सब लोग एक साथ कैंपिंग कर रहे थे, लेकिन उनके दोस्त ट्रे कहीं नजर नहीं आता, इसलिए एलेक्स उसे ढूंढने के लिए जाती है। सोफी और ब्रेंट अकेले रह जाते हैं। अचानक एक तीर आकर उन पर हमला करता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तभी दूसरा तीर आकर सोफी की आंख में लगता है और वो वहीं मर जाती है। ये देखकर ब्रेंट डरकर वहां से भागता है। उसी समय एलेक्स भी वहां पहुंचती है और देखती है कि थ्री फिंगर नाम का राक्षस सोफी की आंख खा रहा है। उसे देखकर एलेक्स छिप जाती है। तभी ट्रे भी लकड़ियों का बंडल उठाकर वहां आता है। थ्री फिंगर उस पर हमला करता है। ट्रे अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागता है, लेकिन थ्री फिंगर उसे भी मार डालता है और ब्रेंट जो एक जगह फंसा हुआ था वो भी म्यूटेंट्स राक्षसी लोगों का शिकार बन जाता है। अब इन चारों में सिर्फ एलेक्स ही जिंदा बची होती है। इसके बाद हमें वेस्ट वर्जीनिया की जेल दिखाई जाती है, जहां कुछ कैदियों को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाना होता है। ये जिम्मेदारी 3 पुलिस अफसरों को दी जाती है। कुल मिलाकर 5 कैदी होते हैं। इनमें से एक था चावेज, जो एक खतरनाक क्रिमिनल गैंग का लीडर था और ट्रांसफर उसी की वजह से हो रहा था। कैदियों का ट्रांसफर 2 दिन बाद होना था, लेकिन पुलिस को पता चलता है कि चावेज की गैंग बीच रास्ते में हमला करके उसे आजाद करवा सकती है। इसलिए पुलिस सब कुछ जल्दी करने का प्लान बनाती है और रास्ता भी बदल देती है। अब वो एक नया रास्ता चुनते हैं, पेपर मिल रोड, जो कि बहुत ही सुनसान और खतरनाक था। वो सभी कैदियों को बस में बैठाकर वहां से निकलते हैं। रास्ते में वो एक पुलिस स्टेशन रुकते हैं, जहां उनकी मुलाकात शरीफ कार्ल और डिप्टी लेन से होती है। इसी दौरान थ्री फिंगर का भतीजा थ्री टोज भी दिखाई देता है। ये वही बच्चा है जिसे पिछली मूवी में थ्री फिंगर ने खाना दिया था। अब भी वो बहुत छोटा था, लेकिन जाल ट्रैप लगाता है। फिर गलती से वो खुद ही उस जाल में फंस जाता है, तो थ्री फिंगर आकर उसकी मदद करता है। इसके बाद दोनों मिलकर एक और जाल सेट करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस बस लेकर फिर से निकलती है। अब जब वो लोग पेपर मिल वाली सड़क पर बस चला रहे होते हैं, तभी एक ट्रक उनका पीछा करने लगता है, जिसे थ्री फिंगर चला रहा होता है। वो ट्रक के सामने कांटेदार तार बार्ब्ड वायर बिछा देता है, जिससे ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सड़क से नीचे गिर जाता है। थ्री फिंगर ट्रक से उतरकर उन्हें देखता है, लेकिन अभी हमला नहीं करता। पुलिस वाला सभी कैदियों को बस से बाहर निकालता है। इसी दौरान चावेज एक मौका पाकर पुलिस वाले की गन छीन लेता है। प्रेस्लो नाम का पुलिस अफसर चुपके से पीछे आता है और चावेज पर बंदूक तानता है, लेकिन उससे पहले ही एक चाकू उसकी गर्दन में घुस जाता है। वो वहीं मर जाता है। बाकी कैदी समझते हैं कि शायद ये सब चावेज की गैंग का काम है, लेकिन तभी बहुत सारे तीरों से हमला शुरू हो जाता है, जिससे सबको समझ आता है कि हमला चावेज की गैंग ने नहीं किया। चावेज पुलिस अफसर नेट को बोलता है कि सब कैदियों की हथकड़ी खोल दे। नेट बताता है कि चाबी तो बस में रह गई है और उस बस में आग लग चुकी होती है, जो कभी भी फट सकती थी। एक पुलिस अफसर वॉल्टर अभी भी उस बस में फंसा होता है। नेट जल्दी से बस की तरफ भागता है और बिल्कुल सही टाइम पर वॉल्टर को बाहर निकाल लेता है, लेकिन नेट की चाबी जल चुकी होती है। फिर भी चावेज उसे नहीं मारता, क्योंकि उसे लगता है कि नेट ही उन्हें जंगल से बाहर निकाल सकता है। इसके बाद सब आगे बढ़ने लगते हैं। जब ये सब लोग जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी झाड़ियों से एक लड़की निकलकर नेट पर हमला करती है। वो लड़की होती है एलेक्स। वो बताती है कि यहाँ एक म्यूटेंट है जो लोगों को मारकर खा जाता है, लेकिन कोई भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। वो ये भी बताती है कि वो राफ्टिंग ट्रिप पर आई थी। चावेज उसे कहता है कि वो उन्हें वहां ले जाए जहां हमला हुआ था। उसका बात करने का तरीका बहुत रूखा था, लेकिन एलेक्स उन्हें वहां ले जाती है। रास्ते में उन्हें एक उलटी हुई बस दिखाई देती है, जिसका पिछला दरवाजा बंद होता है। चावेज नेट को भेजता है चेक करने। नेट को वहां अब गन और चाबी मिलती है। नेट वो गन वॉल्टर को दे देता है। फिर जब वो बस की तलाशी लेते हैं, उन्हें एक बड़ा सा पैसों का बैग मिलता है। सब हैरान हो जाते हैं और चावेज कहता है कि सब लोग 2-2 बैग लेकर चलें, लेकिन वॉल्टर घायल होने की वजह से बैग नहीं उठा पाता। चावेज उसे जबरदस्ती उठाने को कहता है। वॉल्टर गुस्से में उस पर गन तान देता है, पर गन खाली होती है। चावेज उसे माफ नहीं करता और उसके सिर में गोली मार देता है। नेट कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वो भी दबाव में होता है। इसके बाद चावेज सबको फिर से चलने को कहता है। एलेक्स सबसे आगे होती है, क्योंकि वही रास्ता दिखा रही थी। रास्ते में एलेक्स का पैर एक जाल पर पड़ता है, लेकिन नेट उसे जल्दी से बचा लेता है। ये जाल थ्री टोज, थ्री फिंगर का भतीजा, ने लगाया था, जो पास में छिपा हुआ था। फिर वो बाहर आता है और उन पर हमला करता है, लेकिन चावेज उसे गोली मारकर गिरा देता है। एलेक्स बताती है कि ये असली म्यूटेंट नहीं है। फिर चावेज को एक आइडिया आता है। वो थ्री टोज का कटा हुआ सिर एक लकड़ी की छड़ी पर टांग देता है, ताकि थ्री फिंगर को गुस्सा आए। थ्री फिंगर जब वहां पहुंचता है, तो उसे थ्री टोज का कटा हुआ सिर एक लकड़ी पर टंगा हुआ दिखता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में पागल हो जाता है। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक लटकती हुई चीज दिखती है, जिसे चावेज पकड़ लेता है, लेकिन विली को समझ आता है कि ये एक जाल है। वो तुरंत चावेज को खींचकर बचा लेता है, लेकिन बदले में वो खुद फंस जाता है और मारा जाता है। चावेज विली के पैर काटकर उसे बाकी कैदियों से अलग करता है, ताकि वो जंजीर से आजाद हो जाए। अब वो तेजी से आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ डिप्टी लेन को 2 दिन पहले गायब हुए 4 स्टूडेंट्स की रिपोर्ट मिलती है और शरीफ को अभी तक नेट की कोई कॉल नहीं मिली होती, इसलिए वो बहुत परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि शायद उनकी बस को किसी ने हाईजैक कर लिया है। वो नेट की तलाश में निकल पड़ता है और लेन उन स्टूडेंट्स की तलाश में। उधर जंगल में कैदी एक पुरानी झोपड़ी कैबिन तक पहुंचते हैं। वहां उन्हें कुछ औजार टूल्स मिलते हैं, जिनकी मदद से वो अपनी जंजीरें काट लेते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें थ्री फिंगर का ट्रक दिखाई देता है। उन्हें पता होता है कि ये एक जाल है, फिर
फिर भी चावेज जबरदस्ती कैदी क्रॉफर्ड को वहां भेजता है। जैसे ही क्रॉफर्ड ट्रक के पास पहुंचता है, थ्री फिंगर ट्रक स्टार्ट कर देता है और बार्बर्ड वायर कांटेदार तार में उसे फंसाकर सड़क पर घसीटता है। वो इतनी तेजी से ट्रक चलाता है कि क्रॉफर्ड की मौत हो जाती है। उधर फ्लॉयड एक मौका देखकर चावेज पर हमला करता है। एलेक्स और नेट इस बीच भाग जाते हैं। चावेज फ्लॉयड को बुरी तरह पीट कर अधमरा कर देता है। शरीफ बस वाली जगह पर पहुंचकर जानकारी देता है और फिर अपने कुत्ते के साथ जंगल में नेट की तलाश में निकलता है। ब्रैंडन चावेज को सजेस्ट करता है कि हम नेट को ढूंढें, पैसे बाद में ले लेंगे। चावेज मान जाता है और थोड़ी देर के लिए पैसे छोड़ देता है। आखिरकार उन्हें नेट मिल जाता है। चावेज उसे मारने ही वाला होता है, तभी नेट उसे बताता है कि पास में ही एक वॉच टावर है जहां से वो किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। चावेज उसे एक आखिरी मौका देता है और सबको वहां ले जाता है। जब वो वॉच टावर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरा टावर जल चुका होता है। उसे तीनों म्यूटेंट भाइयों ने जला दिया था। अब वहां कुछ नहीं बचा। चावेज नेट को गोली मारने ही वाला होता है, तभी शरीफ का कुत्ता वहां आकर उसे काट लेता है। शरीफ खुद भी सही टाइम पर वहां पहुंच जाता है, लेकिन तभी थ्री फिंगर एक पेड़ से लकड़ी का टुकड़ा नीचे फेंकता है जो सीधा जाकर शरीफ के मुंह में घुसता है। शरीफ वहीं मर जाता है। चावेज तुरंत उसकी गन उठा लेता है और फिर से नेट पर गन तान देता है। इसके बाद वो पैसे वापस लेने के लिए लौटता है। उधर फ्लॉयड सारा पैसा लेकर भाग रहा होता है, लेकिन चावेज उसे सुन लेता है। थ्री फिंगर फ्लॉयड पर मोलोटोव बम फेंकता है जिससे वो जिंदा जल जाता है और सारा पैसा जलकर राख हो जाता है। अब ये लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से थ्री फिंगर का ट्रक सामने आ जाता है। चावेज एलेक्स को ट्रक के सामने फेंक देता है और खुद पीछे हट जाता है। नेट एलेक्स को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन चावेज उसे पकड़ लेता है। उधर ट्रक के पीछे से थ्री फिंगर वही मोलोटोव बम फेंकता है और एलेक्स को अपने ट्रक में बैठा कर ले जाता है। नेट को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो बेबस हालात में कुछ नहीं कर पाता और ठान लेता है कि एलेक्स को थ्री फिंगर से बचाकर ही दम लेगा। जैसे ही चावेज नेट को मारने वाला होता है, ब्रैंडन पीछे से आकर उसे बेहोश कर देता है। अब नेट और एलेक्स वहां से भाग जाते हैं। थ्री फिंगर एलेक्स को अपने घर में बांध देता है, जहां पहले से ही डेप्यूटी लेन की लाश पड़ी होती है, जिसे उसने पहले ही मार दिया था। उधर ब्रैंडन भाग रहा होता है, तभी चावेज आता है और उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। अब जैसे ही चावेज आगे बढ़ने लगता है, थ्री फिंगर सामने आ जाता है और दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। चावेज थ्री फिंगर का चेहरा बुरी तरह कुचल देता है। उसका चेहरा इतना बिगड़ जाता है कि पहचाना नहीं जा सकता, लेकिन आखिरकार थ्री फिंगर जीत जाता है और चावेज की खोपड़ी खोलकर उसका दिमाग खा जाता है। वो अपनी जीत मनाने लगता है। अब नेट को शरीफ का कुत्ता मिल जाता है जो उसे एलेक्स के पास ले जाता है। नेट एलेक्स को आजाद करवा लेता है और दोनों भागने लगते हैं, लेकिन तभी थ्री फिंगर फिर से आ जाता है। वो नेट को मारने ही वाला होता है, तभी एलेक्स उसे सीधा छेद देती है उसी लकड़ी के टुकड़े से जिस पर थ्री टोज का सिर था। दोनों वहां से थ्री फिंगर का ट्रक लेकर निकल जाते हैं, लेकिन थ्री फिंगर अब भी जिंदा होता है। वो फिर से ट्रक के सामने आता है और उसमें चढ़ जाता है। वो नेट को पकड़ लेता है, जिससे ट्रक पेड़ से टकरा जाता है और उसमें आग लग जाती है। उसी वक्त ब्रैंडन पहुंचकर नेट और एलेक्स को ट्रक से बाहर निकाल लेता है, लेकिन थ्री फिंगर फिर भी हार नहीं मानता। वो फिर से नेट को पकड़ता है, लेकिन नेट उसी का हथियार उठाकर उसे भोंक देता है। फिर ट्रक में एक और वार करता है और जैसे ही ट्रक फटता है, थ्री फिंगर जलकर मर जाता है। नेट ब्रैंडन को छोड़ देता है और कहता है जाओ। कुछ देर बाद पुलिस पहुंच जाती है। नेट और एलेक्स बच जाते हैं, लेकिन बाद में नेट लालच में वहां वापस आता है पैसा लेने के लिए, लेकिन उसे एक सीक्रेट अटैक में मार दिया जाता है। अब बस ब्रैंडन बचता है। वो पैसे पा जाता है, पर उसे भी एक और म्यूटेंट मार देता है जो कहीं से आता है और आज तक कोई नहीं जानता वो म्यूटेंट कौन था। ये एक राज ही रह गया। कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।